गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हिमवान पार्वती संवाद में राजा चंद्रांगद का उपाख्यान। हिमवान बोले, हे शुभावनने, अब मैं राजा चंद्रांगद और उनकी पत्नी इंदुमती द्वारा किए गए इस व्रत को तुमसे कहता हूँ। मालव देश में कर्ण नामक एक विख्यात नगर है, जहाँ चंद्रांगद नाम का अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ था। राजा की सर्वांग सुंदरी पत्नी इंदुमती के नाम से विख्यात थी। वह अत्यंत साधु स्वभाव वाली, महान भाग्यशालिनी और पति सेवा में रत रहने वाली थी। धर्मात्मा होने पर भी राजा चंद्रांगद को शिकार खेलने का व्यसन था। अतः उसके मंत्रियों ने पाप को बढ़ाने वाली महाभयंकर जीव हिंसा को रोकिए इस प्रकार की उससे बहुत बार प्रार्थना की। देवयोग से किसी समय शिकार खेलने के लिए राजा शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ होकर तथा हाथों में धनुष बाण धारण कर वे बलवान राजा वैसे ही वीरों के समुदाय, मंत्रियों और सेवकों से घिरे मृगों और वराहों को मारकर नगर को भेजते हुए वन में भ्रमण कर रहे थे कि बलवान राक्षसों द्वारा देख लिए गए। वहाँ एक क्रूर राक्षसी थी। वह कामदेव के सौंदर्य को भी पराभूत करने वाले उन राजा को देखकर मंत्रियों को अपने गुप्तागार में प्रविष्ट कर लिया उसने और उनके सेवकों का भक्षण कर लिया। इसी बीच राजा वहाँ से पलायन कर गए। वे भागकर एक तालाब में छिप गए, जिससे वह राक्षसी उन्हें नहीं देख पाई। राजा तालाब में नाग कन्याओं द्वारा पकड़ लिए गए और उन्हें पाताल स्थित अपने भवन में ले गई। वहाँ राजकन्याओं ने उन्हें वस्त्रालंकारों और आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात नाग कन्याओं ने उनसे पूछा कि आपका आगमन कहाँ से हुआ है। राजा ने कहा, मैं हिमांगद का बलवान पुत्र चंद्रांगद हूँ। मालव देश के कर्ण नगर में मेरा निवास है। राक्षसी के भय से अत्यंत त्रस्त होकर मैं इस तालाब की विशाल जल राशि में प्रविष्ट हो गया और आप लोगों के द्वारा यहाँ लाया गया हूँ। वे कन्याएं बोली, आप हम लोगों के पति हो जाएं, इससे आपके सभी प्रिय कार्य संपन्न हो जाएंगे। हम नाग कन्याओं के साथ भोग विलास अत्यंत दुर्लभ है। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन नृपश्रेष्ठ ने कहा, हे माताओं, मैं एक पत्नी व्रत हूँ, आपका मैं कैसे संग करूँ। चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं के धर्म का मैं आप सबसे वर्णन करता हूँ। राजाओं के धर्म में मैं आप सबसे सोम वंश में उत्पन्न साधु स्वभाव वाले राजा परद्रव्य, परद्रोह, परदारा तथा परनिंदा की इच्छा भी नहीं करते। राजा की इस प्रकार की बातें सुनकर उन सभी नाग कुमारियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें अपनी पत्नी से बहुत वियोग होगा। उन काम विहल और दुखी नाग कन्याओं ने उन्हें जंजीरों से बांध दिया। उस राक्षसी ने राजा को प्राप्त करने के लिए उस सरोवर का जल पी डाला और उसमें रहने वाले संपूर्ण जलचरों को खा गई। फिर भी वह सर्वथा तृप्त नहीं हुई। इस वृत्तांत को पलंग पर बैठी हुई कमल सदृश नेत्रों वाली रानी ने उस राक्षसी से बचकर आए हुए अपने दूत से सुना। राजा को सरोवर में डूब गया सुनकर वह दुखी हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी और महान मूर्छा को प्राप्त हो गई। पार्वती बोली, हे पिताजी, इस रानी के मूर्छित हो जाने पर प्रजाजनों ने क्या किया। हिमवान बोले, तदंतर बातचीत में कुशल सभी नगरवासियों ने अपने
आंसुओं को पोंछकर राजा की पत्नी के पास जाकर उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे। नगरवासी बोले, हे माता, उठिए, शोक मत कीजिए, अपने पुत्र में मन लगाइए। मृत प्राणी के लिए शोकाश्रु दाहक होते हैं, इसलिए अपने पति का हित करिए। हेमान बोले, तदंतर इस प्रकार लोगों द्वारा प्रबोधित किए जाने पर रानी इंदुमती थोड़े ही समय में उनके वचनों से आश्वस्त हो गई और उसने अपने आंसुओं को वस्त्र से पोंछकर वहाँ आए हुए सभी लोगों को विदा किया। वह रोती रहती, शोक करती रहती, लंबी लंबी सांसें लेती, बार बार मूर्छित हो जाती थी। तदंतर 12 वर्षों के पश्चात दिव्य दर्शन नारद मुनि अपनी इच्छा से विचरण करते हुए उसके भवन में आए। नारद जी बोले, तुम्हारा पति कहीं स्थित है, तुम्हें उसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। हिमान बोले, सत्यवादी और सर्वज्ञ मुनि के वचनों पर विश्वास करके रानी ने तत्काल ही सभी वस्त्राभूषणों को मंगाकर हर्षित होकर वैसा ही किया जैसा नारद जी ने कहा था। तदंतर उसने समस्त ब्राह्मणों को बुलवाकर सर्वप्रथम नारद जी का सम्यक प्रकार से पूजन कर सभी ब्राह्मणों का पूजन किया और उन्हें अनेक प्रकार से दान दिए। उसके बाद उस राजकन्या रानी इंदुमती ने पुनः आदरपूर्वक देवर्षि नारद के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उनसे अपने पति की प्राप्ति का उपाय पूछा। नारद जी बोले, मैं उस उत्तम व्रत को संक्षेप में तुमसे कहता हूँ। उसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रसन्नतापूर्वक आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि तक व्रत करो। हे पतिव्रते, हे सुंदरी, अपने वैभव के अनुरूप गीत, वाद्य और नृत्य आदि पूर्वक महोत्सव करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। हे कल्याणी, इस प्रकार व्रत करो, इससे तुम्हारा पति के साथ मिलन होगा। हे सुंदरी, यह जीवित है, पाताल में नाग कन्याओं द्वारा उसे बंदी बनाया गया है। हे राज्ञी, मैं सत्य कहता हूँ, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। हेमान बोले, उन मुनि के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर रानी ने आदरपूर्वक व्रत प्रारंभ किया। कुछ दिनों बाद श्रावण मास आने पर उसने गजानन गणेश जी की सुंदर सी पार्थिव मूर्ति बनाई तथा पहले कही गई विधि से अत्यंत मनोहर पूजा की। हिमान बोले, हे पार्वती, इस प्रकार उस रानी इंदुमती के गणेश चतुर्थी व्रत के पूर्ण होने पर गणेश जी की कृपा से पाताल में राजकन्याओं की मति बदल गई। उन्होंने राजा चंद्रांगद को मन के समान वेग वाला अश्व प्रदान कर विदा किया। तब वे राजा उस पाताल से बाहर आए और अश्व को एक विशाल वृक्ष से बांधकर जब स्नान करने लगे, तब कुछ नागरिकों की दृष्टि उन पर पड़ी। उनमें से कुछ ने उनके पास जाकर पूछा कि आप कौन हैं? तब उन लोगों ने उन्हें पहचान लिया और प्रसन्नतापूर्वक उनका आलिंगन किया। उन्होंने कहा कि हे नृप, आपकी पत्नी रानी इंदुमती स्नान करके अभी अभी भवन को गई है। उपवास और व्रत का पालन करती हुए वे अत्यंत कृश शरीर वाले हो गई हैं। तब रानी इंदुमती अत्यंत आप्त पुरुषों द्वारा राजा आ गए हैं इस वचन को सुनकर योगविद ब्रह्मज्ञानी की भांति आनंद सागर में निमग्न हो गई। तदंतर रानी इंदुमती ने मंत्रियों के नेतृत्व में सैनिकों को राजा के पास भेजा और नगर को रंग बिरंगी ध्वजाओं और पताकाओं से सुशोभित किया। राजा ने गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन किया। तत्पश्चात पुण्याह वाचन करवाया तथा भगवान शंकर का सम्यक प्रकार से पूजन कर ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से संतुष्ट किया। वहाँ से वे सब राजा द्वारा वस्त्र और तांबूल लेकर सम्मानित होने के बाद उनकी आज्ञा पाकर घर चले आए। निपशेष चंद्रांगद ने अपनी पत्नी द्वारा किए गए विनायक व्रत के महात्म को सुनकर स्वयं भी उसे करने का मन में संकल्प किया। हे सुमुखी, तदंतर श्रावण मास के आने पर राजा चंद्रांगद ने महोत्सव पूर्वक इस व्रत को किया। ऋषि बोले, पिता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती अत्यंत हर्षित हुई
और उन्होंने आदरपूर्वक श्रावण मास में गणेश चतुर्थी का व्रत किया। पार्वती ने यथोक्त शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी की मूर्ति का निर्माण कर गजानन गणेश जी का ध्यान करते हुए वे यम मात्र का आहार पय मात्र का आहार कर प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजा की। इससे भगवान शंकर का भी मन चंचल हो उठा और वे शूलपाणी स्वयं उन पार्वती के आश्रम में पधारे। गणेश चतुर्थी को उस भाद्र शुक्ल चतुर्थी को उस शुभ व्रत के सम्यक रूप से पूर्ण हो जाने पर देवी पार्वती ने वृषभ पर आरूढ़ भगवान शिव को अपने आश्रम में आया हुआ देखा। तब उन्होंने उठकर उनके युगल चरण कमलों में प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया और संपूर्ण लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का विधिवत पूजन किया। देवी बोली, पिता के निर्देश पर मैंने गणेश जी के इस व्रत को किया है। उन्हीं वरदाता गणेश जी की कृपा से मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया है। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास जी, उसी समय हिमवान वहाँ आए। उन्होंने आदरपूर्वक सती पार्वती का हाथ उन शिव के हाथ में दे दिया। तब गंधर्वों सहित सभी देवताओं ने आदरपूर्वक गजानन गणेश जी का और सज्जनों का कल्याण करने वाले शिवा का पूजन किया। उस समय देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी और आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। तदंतर उन सभी ने गजानन गणेश जी को नमस्कार कर विविध स्तोत्रों से उनका स्तवन कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने भी जय जयकार करते हुए गजानन का स्तवन किया। तत्पश्चात भगवान शंकर ने पार्वती को अर्धांगिनी बनाकर शीघ्र ही कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया तथा अन्य सब लोग भी अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास जी, हे माँ मुने, तुमने गणाधिपति गणेश जी के व्रत के महात्म्य के संबंध में जो कुछ भी पूछा था मैंने सब कुछ बतला दिया। अब मैं तुमसे पुनः, जिसको सुनकर मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्री कृष्णार्पण।